बहुत सारे हमारे पेशेंट्स और मर्द हजरात ये सवाल करते हैं और इसका हल भी पूछते हैं कि जब हम बिस्तरी करते हैं तो मनी की मिकदार यानी कि सीमन वॉल्यूम कम निकलता है या पतला होता है, और परेशान होते हैं कि क्या हम कमज़ोर मर्द हैं, क्या हमारे अंदर मर्दाना कमज़ोरी है, क्या हम बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे। तो मनी की मिकदार यानी कि सीमन वॉल्यूम असल में होता क्या है, कितना होना चाहिए, और सीमन वॉल्यूम कम है तो इसका क्या मतलब है, और सीमन वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है, और सीमन वॉल्यूम ज़्यादा होने से क्या औरतों को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्या मर्दाना कमज़ोरी का इससे कोई रिलेशन है। यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 में आपको खुशामदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब पहली चीज़ कि सीमन होता क्या है। सीमन एक्चुअली वो फ्लूइड है जिसके अंदर आपके स्पर्म मौजूद होते हैं, और ये पानी, ये फ्लूइड कहाँ से बनता है। दो ग्लैंड्स होते हैं आपके अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स। यहाँ से ये रतूबत बनती है, ये पानी बनता है जिसके अंदर आपके स्पर्म मौजूद होते हैं। अब दूसरी चीज़ कि सीमन के अंदर, मर्द की मनी के अंदर क्या क्या कुछ होता है। तो एक तो उसके अंदर स्पर्म्स होते हैं, और दूसरा उसके अंदर जिंक की काफ़ी मिकदार होती है, और तीसरा जो दो ग्लैंड्स मैंने आपको बताए उसकी रतूबतें होती हैं। और ये जो रतूबतें हैं, ये जो पानी है, ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन सीमन के अंदर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है स्पर्म की हेल्थ के लिए। बेसिकली ये स्पर्म के लिए कैरियर का काम करता है। सीमन स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि फीमेल की जो वेजाइना है उसका जो एनवायरनमेंट है, जो पीएच है, वो एसिडिक होती है, और एसिडिक पीएच के अंदर स्पर्म जल्दी मर जाता है। तो इसलिए ये जो सीमन है स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है, वेजाइना के अंदर एसिडिक पीएच से बचाता है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मर्द जानना चाहते हैं, बार बार पूछते हैं कि ये जो डिस्चार्ज होता है मर्द का जब मनी निकलती है, तो ये मवाद कितना होना चाहिए और कितनी दूर तक जाना चाहिए, डिस्टेंस और फोर्स कितनी होनी चाहिए, क्या इसका मर्दानगी से कोई रिलेशन है। तो पहले बात कर लेते हैं मिकदार के बारे में कि मनी की मिकदार, सीमन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए। WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक एक दफ़ा के डिस्चार्ज में 1.5 ml से लेके 6.8 ml तक सीमन हो सकता है, यानी कि एक चम्मच का 1/4 हिस्सा या एक पूरा चम्मच भर के, ये एक नॉर्मल रेंज है। 3.7 ml ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं। अब डिस्टेंस कितना तय करता है सीमन, यानी कि मर्द जब इजैकुलेट होता है तो उसका मवाद कितनी दूर तक जाके गिरता है। ये अक्सर मर्द पूछते हैं फोर्स कितनी होनी चाहिए। तो ये चीज़ एक्चुअली आपकी मर्दानगी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, कुछ फुट तक आगे जाके गिरता है सीमन, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके बल्बस मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन पे। मर्दाना ताकत का, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके सीमन की फोर्स और डिस्टेंस बढ़े जब आप इजैकुलेट हों, तो उसके लिए आप केगल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये एक ख़ास किस्म की एक्सरसाइजेस होती हैं पेल्विक फ्लोर के मसल्स को मजबूत बनाने के लिए। अब मनी की मिकदार यानी कि सीमन वॉल्यूम से जुड़ी 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें या मिथ्स भी आपको क्लियर कर दूं कि क्या सीमन वॉल्यूम का सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन से कोई रिलेशन है। क्या जिस मर्द का सीमन वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मनी ज़्यादा निकलेगी, उसको सेक्सुअल प्लेयर ज़्यादा मिलेगी और उसकी फीमेल पार्टनर वाइफ भी ज़्यादा इंजॉय करेगी। तो मर्दानगी का इससे कोई रिलेशन नहीं, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब सीमन का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा, स्पर्म भी उतने ज़्यादा होंगे, ये भी एक मिथ है। तो सीमन वॉल्यूम के अंदर स्पर्म की मिकदार बहुत थोड़ी सी होती है, सिर्फ 1 से लेके 10% तक स्पर्म होते हैं पूरे सीमन के अंदर। फर्टिलिटी का इससे कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट अगर आपका सीमन वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आपकी मनी पतली होगी, मनी गाढ़ी नहीं होगी, उसके अंदर स्पर्म्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब किसी भी मर्द के अंदर मनी की मिकदार यानी कि सीमन का वॉल्यूम और फोर्स ऑफ इजैकुलेशन चंद चीज़ों पे डिपेंड करती है। उसमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी एज। उम्र गुजरने के साथ साथ सीमन का वॉल्यूम कम होता जाता है।
30 साल से लेके 35 साल की एज में मैक्सिमम होता है। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है वॉल्यूम कम होता जाता है। दूसरी चीज़ है सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो डेफिनेटली सीमन का वॉल्यूम कम निकलेगा। इसीलिए हम ऐसे कपल्स को जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं ये एडवाइस करते हैं कि वो फीमेल के ओवुलेशन पीरियड के अंदर एक दिन छोड़कर एक दिन इंटरकोर्स करें। एक दिन छोड़कर एक दिन हम बिस्तरी करने से ज़्यादा स्पर्म अवेलेबल होंगे। फिर तीसरी चीज़ है यहाँ पे मैस्टरबेशन। बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हैं तब भी सीमन का वॉल्यूम कम होगा। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर। आपके फादर के अंदर अगर सीमन का वॉल्यूम कम है तो आपके अंदर भी हो सकता है कि कम ही निकले। अब पांचवी चीज़ है यहाँ पे आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट हेल्दी है, आप हेल्दी खाना खाते हैं, फ्रूट्स ज़्यादा लेते हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, फैट कम खाते हैं, तो इन चीज़ों से भी सीमन का वॉल्यूम बढ़ता है। अब छठी चीज़ कि अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है, कोई आपको जैसे कि टीबी है, खुदा ना खास्ता कैंसर है, आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, तो ये सारी चीज़ें भी आपके सीमन वॉल्यूम पे इफ़ेक्ट करती हैं। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है मर्दों के अंदर जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर आपके अंदर कम है तब भी सीमन का वॉल्यूम कम होगा, या अगर आपकी नालियां ब्लॉक हैं तब भी वॉल्यूम कम निकल सकता है। और आखिरी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन। ये क्या होती है कि जब आप इजैकुलेट होने लगते हैं, डिस्चार्ज होने लगते हैं, तो आपका जो सीमन है बाहर निकलने की बजाय पेशाब वाले रास्ते से मसाने के अंदर चला जाता है और फिर जब आप यूरिन करते हैं तो उसके अंदर स्पर्म्स आते हैं। तो ये एक रीज़न भी हो सकती है सीमन के वॉल्यूम के कम निकलने की। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पे बात कर लेते हैं जो मर्द ज़रूर जानना चाहते हैं कि सीमन के वॉल्यूम को, मनी की मिकदार को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उनमें पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, तंबाकू नोशी न करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे एक्सरसाइज। मर्दों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे आपका वेट उतना कम होगा, एस्ट्रोजन का लेवल उतना कम होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और जितना टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा आपका सीमन वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ के मैस्टरबेशन कम से कम करें। जितना वक्फा ज़्यादा रखेंगे सीमन का वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा निकलेगा। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ कपल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में इस पे फोकस करता हूँ, ख़ास तौर पे जो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। फोर प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रॉपर सेक्स से पहले, पेनिट्रेशन से पहले हस्बैंड और वाइफ आपस में लव मेकिंग करें। मर्द को इसका एक बेनिफिट ये होगा कि उसकी मनी ज़्यादा निकलेगी, उसका सीमन वॉल्यूम ज़्यादा निकलेगा। अब पाँचवीं इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहले ही आपको बता चुका हूँ, केगल एक्सरसाइज, यानी कि पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज अगर आप करते हैं इससे आपके मसल्स पेल्विक फ्लोर के स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी इजैकुलेशन की पावर भी बढ़ेगी, डिस्टेंस भी बढ़ेगा, सीमन का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो मनी की मिकदार यानी कि सीमन वॉल्यूम से मुतल्लिक जितनी आपकी कन्फ्यूजन्स थी आई होप कि दूर हो चुकी होंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।